बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में उन 5 मेहमानों को खुशामदीद जो आज हमारे लाउंज की रौनक रोशनियां बनने जा रहे हैं। और वो 5 मेहमान जो मुझे पहुंचाए गए हैं, मैं ख़ुद उनमें से सिलेक्ट नहीं करती हूँ। मेरी पहली मेहमान हैं आज की नबीला ख़ान। नबीला ख़ान बहुत छोटी सी बेबी हैं। 15 जनवरी 2001 में पैदा हुई हैं। 8 AM इन्होंने मुझे टाइम भेजा है। रावलपिंडी में लव मैरिज या अरेंज मैरिज। नबीला, इन्फॉर्मेशन दोबारा तो नहीं चाहिए। फिर 15 जनवरी 2001 में आप पैदा हुई। 8 बजे सुबह का टाइम, रावलपिंडी। सवाल आपने भेजा है नबीला ख़ान ने, जो है वो लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो हम देखेंगे सबसे पहले नबीला के लव स्टार्स 1 2 3। अब हम देखेंगे मैरिज हाउस दोनों तरह से। अच्छा नबीला, लव स्टार्स भी ठीक हैं, मैरिज हाउस भी सेफ़ है, लेकिन अगर किसी स्टेज पे ये लगे मैरिज इनसिक्योरिटी परेशान करे तो वो समझ लेना कि वो मेरे सितारे का प्रॉब्लम है, उसमें उस मासूम का कोई कसूर नहीं है। तो ये थोड़ा सा अगर आप मार्जिन दे के चल सकती हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो है नज़र आता है कि वहाँ पे थोड़ा सा जो है ये तकलीफ़ आ सकती है, लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आप बहुत समझदार होंगी, आप अपने घर को संभालने का फ़न जानती हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये सलीका आपके अंदर पाया जाता है। तो अगर आपको ये रास्ता मिलता है और लव मैरिज या अरेंज मैरिज में लव को सिलेक्ट करना पड़ता है तो किस्मत साथ दे जाएगी। और इस वक्त जो है सारे ख़तरे भी टल चुके हुए हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का ये जो है एजेंडा आप उठा सकती हैं अपने घर में। ओपल का स्टोन मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया का ओपल, उसको फायर ओपल भी कहा जाता है कि उसमें छोटे छोटे से रेनबो के कलर्स होते हैं। पहले क्लाइंट की बारी में हमेशा सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि पत्थर का वज़न 3 कैरेट से अगर कम हुआ वो असर नहीं करेगा। इट शुड बी अबव 3 कैरेट और लेस 3 कैरेट जो है आई एम सॉरी या और 3 कैरेट। अगर लेस 3 कैरेट हुआ पत्थर अपना असर नहीं करेगा। सीधे हाथ की किसी भी उंगली में आप अपने स्टोन को पहन सकते हैं या पेंडेंट की तरह गले में पहन सकते हैं। पत्थर का किसी पाकी नापाकी से या कोई पढ़ाई कराएं तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, मत बेवकूफ़ बनिएगा। पत्थरों की एक अपनी साइंस है। सूरत रहमान में जब रब ताला अपनी नेमतें गिनवाते हैं तो इसी पत्थर का जिक्र किया जाता है। तो जो है आप ये तसल्ली रखिए कि आप कोई गुनाह या शिर्क नहीं कर रहे हो। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि जो है जब अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है तो याद रखिए होता क्या है कि हकीम जड़ी बूटियों में से इलाज बना लेते हैं, इलाज ढूंढ लेते हैं। और इसी तरह पत्थरों से भी इस साइंस की भी एक अपनी वो लॉजिक है जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा बयान करती हूँ। अच्छा जी, मेरी अगला मेरा मेहमान है मरियम हनीफ़, उनका नाम है। मरियम हनीफ़ पैदा होती हैं 16 नवंबर 1999 1999 में। 16 नवंबर 1999 वो साल था जब मैंने इस इल्म को शुरू किया था प्रैक्टिस करना। रावलपिंडी में पैदा हुई और सुबह के 8 बजे थे। अपनी लव लाइफ का सवाल करना चाहती हैं। एक्चुअली जो है मरियम 2017 से लेके अब तक तो लव स्टार्स थोड़े से फ्लक्चुएटेड थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन अब आप जिस वक्त में आई हैं ये वाला वक्त इंशाल्लाह आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा करेगा। हम औरतें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, हमें किसी की ज़रा सी तवज्जो भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये वो टाइम है क्योंकि आपने शायद ज़िंदगी में कुछ रिजेक्शन फेस की है,
या टफ टाइम आपने फेस किया है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप जो है, और कभी मौका मिले तो मेरे से पर्सनल रीडिंग करा लीजिएगा, क्योंकि शायद मैं और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। लव स्टार्स आपके ठीक हैं, 1, 2 एंड 3। आपकी तरफ इंक्लिनेशन किसी की बड़ी जल्दी हो जाती है, मतलब मर्द रागिब हो जाते हैं लेकिन रिलेशनशिप चल नहीं पाता। अब पता नहीं ये सिचुएशन तो आप ही हमें जब फ़ोन करेंगी तो बताएंगी जो है कि क्या ऐसा है कि नहीं है, और अगर ऐसा है तो वो इस साल से कुदरत आपको कॉम्पनसेट कर देगी। और जो है मरियम, अगर आप स्टोन पहनना चाहती हैं, आप नीलम ब्लू सैफायर को पहन सकती हैं। तरीक़ाकार वही है जो कि हमने पिछले मेहमान को गाइड किया है। अब हम चलते हैं जी अपने तीसरे मेहमान की तरफ, और मेरी तीसरी मेहमान का नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट है, ज़िनिया, ZINNIA, ज़िनिया मलिक, और 3 अक्टूबर 1994 को पैदा हुई। आपने सिर्फ ये लिखा है सुबह लाहौर में, फ्यूचर। ज़िनिया, ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है कि मैं आपका पूरा फ्यूचर डिस्कस करूं। हमने आपके लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है वो इसलिए किया है कि आपने हमसे जो है प्रिसाइज सवाल कीजिए, ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ। फ्यूचर एक बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए आपने एक अलग से कंसल्टेशन करनी है। और वैसे मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों पे एतमाद ज़रा सोच समझ के किया कीजिए, अपने अंदर से पैनिक को निकालिए थोड़ा सा। रिश्तों में बहुत उलझती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं ज़िंदगी में, इन चीज़ों को ठीक कीजिएगा। स्टोन मैं आपको इसलिए बताने जा रही हूँ ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। तो जो आपका स्टोन है वो भी है, आप एमरल्ड और ओपल इकट्ठे भी पहन सकती हैं, इन दो में से कोई एक भी पहन सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया का फायर, ओपल या एमरल्ड, इनमें से जो आपको, दोनों आप इकट्ठे भी पहन सकती हैं, आपको खासी इनसे हेल्प मिलेगी। अब हम चलते हैं ज़िनिया से, चलते हैं जी ज़िनिया महानूर। महानूर, आप पैदा होती हैं 7 फरवरी 7 February 2011 AM। अब महानूर ने भी मुबहिम सा सवाल भेजा है, मैरिज। अब मुझे ये बताएं, मैं मैरिज में क्या देखूं? आप शादी कर ख्वाहिशमंद हैं या क्या चाहती हैं? सवाल को हमेशा क्लियर किया करें, वरना किसी हकदार की बारी भी मारी जाए और मेरा मकसद भी पूरा ना हो। आपने क्या पूछा है जी? मैरिज, मैरिज हाउस पूछा, या लव स्टार्स तो आपके अच्छे हैं महानूर, लव स्टार्स में तो कोई ख़राबी नहीं है। भूलने की आदत जल्दी हो सकती है, तो अपनी मेमोरी को पावरफुल करने के लिए कुछ इस तरह के विटामिन्स, सप्लीमेंट्स ज़रूर लिया कीजिए। इसी तरह जो है मैरिज हाउस में मैं दोनों तरह से भी पढ़ूँ तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, कि हम इसको आइडियल मैरिज हाउस नहीं कह सकते आपके मैरिज हाउस को। और बहुत, क्योंकि आप बहुत इमेजिनेटिव हैं, रोमांटिक हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कभी कभी कुछ और इशारा कर रहे होते हैं। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो उसमें आपके सोल मेट, आपके स्पाउस का कसूर नहीं होगा। और अल्लाह ने हमें कहा है कि तकदीर पे साबिर शाकिर रहो, अपनी तकदीर पे क्यों मत कीजिए, ये अल्लाह का हुक्म है हमें। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आती है कि आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है आपके मैरिज हाउस के अंदर जो है। और अब हम चलते हैं जी अपने आज के आखिरी क्लाइंट की तरफ। अच्छा जी, ये फ़ीमेल, इनका जेंडर फ़ीमेल है, अच्छी बात है इन्होंने ऐसे लिखा नाम, क्योंकि वो हमें चाहती हैं कि हम उनका सीगा राज में रखें। आय से उनका नाम शुरू होता है। आज जो आय पैदा होती हैं 13 अगस्त 2000, ये भी यंग ही है बच्चा अभी। 13 अगस्त 2000, आज़ाद कश्मीर, लव या अरेंज मैरिज पूछना चाहती हैं? लव या अरेंज मैरिज? जी आए, कैसी हैं आप? आई होपफुली आप ठीक होंगी। आज थोड़ा सा मुझे ज़रा वो लग रहा है कि
मुझसे सवाल प्रिसाइज नहीं किए गए, मेरा सेगमेंट अच्छा ना हो तो फिर मुझे खुद भी कोफ्त होती है। अच्छा जी, ये जो आए हैं आपने सवाल किया है अपनी लव और अरेंज मैरिज का। लव स्टार्स तो आपके बहुत अच्छे हैं। यार आज क्यों सबके मैरिज हाउस के अंदर वो, मैं हैरान हो रही हूँ कि मैं जितने मैंने पढ़े हैं कि मैरिज हाउस में ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। अ, मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ेगा। मुझे किसी के सपने तोड़ते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये जो आए हैं ये भी बहुत वफ़ा और बहुत निभाने वाली ख़ातून हैं। इमोशनल तो हैं लेकिन बहुत निभाने वाली हैं। लेकिन हो सकता है ज़िंदगी में थोड़ा समझौता समझौता किसी किस्म का भी हो सकता है। हो सकता है कि मियाँ के साथ कमाने में बाजू बनना पड़े, हो सकता है कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो मियाँ के साथ जो है वो कोप अप करना पड़े। तो ये ज़रूर है कि लव स्टार्स अच्छे हैं, वो आपके जेन्युइनली आपके साथ आपके आदी रहेंगे, तो लव मैरिज का स्टैंड तो लिया जा सकता है। समझौते भी हैं, लव है शादी या अरेंज है, इन एनी केस कॉम्प्रोमाइज़ है। तो फिर जिससे लव होगा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना भी आसान हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी सम अप कर सकते हैं। अगर आप स्टोन में इंटरेस्टेड हैं, आपका बहुत प्यारा स्टोन है, मुझे इतना पसंद है लेकिन मैं उसको पहन ही नहीं सकती, रूबी याकूत, जिसका सूरत रहमान में तस्करा है। और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए और तुम हमारी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो जी ये थे मेरे वो आज के 5 मेहमान। सवाल एक ने तो फ्यूचर पूछ के ज़्यादती कर दी, लोगों ने अपना सवाल को प्रिसाइज नहीं भेजा कि सवाल है क्या। खैर जितना कवर कर सकती थी उतना तो मैंने कवर किया, लेकिन अगर आपको शिकायत रह गई हो, मेरी ज़िंदगी की सलामती रहे और ज़िंदगी मोहलत दे, आप फिर से इसको रीसेंड कर सकते हैं। हम इसको फिर से शामिल करेंगे इंशाल्लाह। आप लिख दीजिए कि मैं रीसेंड इसको किया जा रहा है अपने क्वेश्चन को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अपने प्यारों का, ताकि जो है और टका के दुआएं मांगिएगा, क्योंकि अब तो पता ही नहीं रह गया कि अगला रमज़ान भी नसीब होगा कि नहीं होगा। मेरे मुझ नाचीज़ के लिए भी और मेरे लाउंज के लिए भी, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ रोशनियाँ नज़र आती हैं। तो इंशाअल्लाह आपका हमारा साथ बना रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को, आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे और बहुत सारे फरिश्ते लग जाएं। अगर आप लोगों ने आयतुल कुर्सी की फजीलतें पढ़ ली, याद कर ली, तो फिर यकीन करें कि एक आयतुल कुर्सी पढ़ना ही काफ़ी होगा और आप अल्लाह की अमान में रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।